अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो क्या कुवैत के अंदर एक नई सर्विस लॉन्च होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी बंदा एंट्री करता है, एग्जिट करता है किसी भी तरीके से, तो उसके जरिए काफी जल्दी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरीके से लॉन्च होगी, क्या क्या उसके अंदर ऐड किए जाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन से जुर्म में गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और उसके बाद में हमसे किसी भी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, हवल्ली के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। और ये जो 5 लोग हैं डेली अब 1000 शराब की बोतलें जो थे वो सेल करते थे, यानी कि बेचते थे। इनमें एक लेडीज भी है और खुद ही अपने हाथ से बनाते थे, आगे सेल करते थे। अब इन 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में आगे पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। अब आगे से जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आती है या कुछ भी होता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये 1000 बोतल डेली की शराब की सेल करते थे तो इनकी कमाई डेली की कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा कुवैत के अंदर पैसा कमा रहे हैं और जो है इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई कामकाज करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि अगर इलीगल करते हैं, जो कुवैत गवर्नमेंट ने अभी छूट दे रखी है 15 मई तक, तो अभी आपके पास में टाइम है। क्योंकि अगर आप 15 मई तक खुद को लीगल नहीं करते हैं, इलीगल रहेंगे, तो आपको वैक्सीन भी नहीं मिलेगी और उसके बाद में आपको परेशानी 15 मई के बाद में काफी ज्यादा आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जो कुवैत गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है और जैसे कि छूट दे रखी है, तो आप उसका पूरा फायदा लीजिए और फायदा लेने के बाद में अपने आप को लीगल कीजिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी आपको नहीं आए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, नई सर्विस जो है एक लॉन्च की जा रही है, एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की जाएगी आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर पीसीआर रिपोर्ट जो है वो ऐड करी जाएगी, कोरोना की वैक्सीन ऐड की जाएगी। जिन लोगों को 1 डोज लगेगा तो वो भी ऐड कर दी जाएगी और उसके बाद में जिन लोगों को 2 डोज लगेंगे वो भी ऐड करी जाएगी। यानी कि एक एप्लीकेशन रहेगी और उसके अंदर काफी ज्यादा कई सारे काम रहेंगे और उसी से जो है टाइम भी बचेगा। किसी भी तरीके से कहीं पर भी लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उससे काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। बात करते हैं, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा तो उसमें जो है 14 दिन तक जो है वो रेड रहेगा, उसके बाद में वो खुद ही ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और जिन लोगों को दोनों डोज लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ग्रीन आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, तुरंत जो है आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पीसीआर का भी यही मसला रहेगा, अगर कोई ट्रेवल करना चाहता है किसी भी तरीके से कहीं से भी, तो उसको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी और उसके अंदर वो सारी चीज ऐड करनी रहेगी। अब ऐड किस तरीके से करनी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जब बंदा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा उसके बाद में पासपोर्ट नंबर डाल के अपना नाम डाल के उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके बाद में सारे ऑप्शन आ जाएंगे। किस तरीके से ऑप्शन आएंगे, जैसे एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी तो उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे और वीडियो बना के बता देंगे कि किस तरीके से आपको उसमें आगे का प्रोसेस करना है, किस तरीके से पूरे काम को आपको कंप्लीट कर लेना है उस एप्लीकेशन के अंदर। बाकी फिलहाल में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ होता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। आप जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा। और कुछ दिनों पहले हमने इस YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला था जो क्या लोगों को बताया था कि अब 1 साल के ही अंदर अपने वीजा को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ट्रांसफर कराना है, किस तरीके से नहीं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है।
जितने भी लोग रेस्टोरेंट कैफे वगैरह में काम करते हैं तो आने वाले वक्त में जल्द ही इंशाल्लाह संडे से आने वाले वक्त में हो सकता है कि संडे से रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो ओपन कर दिए जाएं। फिलहाल अभी कोई भी इस तरीके का आधिकारिक के तौर पर जो है ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ही हो सकता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज देखने को मिल जाए या कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल में जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अभी फिलहाल में जो है इतना ही था। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं नए टेस्ट की। 7,747 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 23,96,532 हो चुके हैं। नए केसेस की बात करें 1,095 नए केसेस हैं और टोटल केसेस की बात करें तो 2,84,076 टोटल केसेस हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर। ये मौत का आंकड़ा जो है लगभग 8-10 के नीचे नहीं आ रहा है और 1,635 की अभी तक टोटल मौत हो चुकी है। 1,399 रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी जो हो चुकी है वो 2,68,316 और अभी भी जो एक्टिव केस है वो है 14,125 और जो अभी भी सीरियस केस है वो हैं 210। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। उम्मीद करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और किसी भी तरीके से आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी क्वारी वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप हमसे जरूर ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिलहाल में एंट्री किए हुए हैं तो उनको अभी भी क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर अभी हैं प्रेजेंट टाइम में और वो लापरवाही करते हैं, जैसे कि मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और भी जो नई नई गाइडलाइंस जो है कुवैत गवर्नमेंट ने जारी की हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनको जो है वो लापरवाही कर देते हैं या फिर कहीं पर भी जो है वो कचरा वगैरह फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कुवैत के अंदर इलीगल मानी जाती हैं और किसी भी तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी आप जुर्म करते हैं तो उसकी सजा समझ लीजिए आपकी 1 महीने की सैलरी भी हो सकती है या फिर उससे ज्यादा जो है वो भी आपको सजा मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 1 महीने की पूरी मेहनत जा सकती है। तो इस तरीके के कोई भी कायदे कानून अगर कुवैत के अंदर बनाए जाते हैं कुछ भी किसी भी चीज को लेकर छोटे मोटे, तो आप उनको फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी परेशानी में मुब्तला ना हो। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आप हमें अगर वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर कुवैत से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप वीडियो हमारा कहां से देख रहे हैं और आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप कहां पर से ये वीडियो देख रहे हैं। और आपको सैलरी मिलने में तो कोई परेशानी नहीं है, वो भी हमें बताइए। अगर किसी भी तरीके से परेशानी है तो इंशाल्लाह हमें वीडियो बना के भेजिए, हम आपकी वीडियो को आगे शेयर करेंगे और आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्दी ही सैलरी मिल जाएगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।